हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर सेकंड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछले वीडियो के अंदर हमने एरर एनालिसिस को डिटेल में स्टडी किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है, ये आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होगा। इसके अंदर एरर एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके जी मेंस के अंदर पूछे गए हैं, एडवांस में पूछे गए हैं, नीट के अंदर पूछे गए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो सिंपल से लेकर के और हायर लेवल तक हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि एरर एनालिसिस के ऊपर बन सकते हैं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो या फिर आपका एरर एनालिसिस जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो है वो आप नहीं देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा पीछे वाला, तो जाकर के आप देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर। तो एक स्फेयर की रेडियस को मेजर किया गया है और उसमें जो एरर है वो कितना आया है, 1%। फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कितना एरर आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। रेडियस के अंदर परसेंटेज एरर हमें दे रहा है। देखो, परसेंटेज एरर इन रेडियस आर के अंदर, रेडियस के अंदर कितना दे रहा है, देखो हमें बोला गया है कि 1%, ऐसा बोला गया है। और साथ ही हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा कोई स्फेयर है और इसकी रेडियस है वो क्या बोल रहा है, आर रेडियस है। ठीक है, सिंपल ये सिचुएशन है। अच्छा, एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन आर का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल एरर, यानी डेल आर अपोन में आर। समझ गए, ये एरर इन आर है, एरर इन रेडियस, और अपोन में जो रेडियस की एक्चुअल वैल्यू है, और इनटू में हम क्या कर देंगे यहां से 100। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एरर इन आर आ जाएगा। समझ गए। और वैसे देखिए इसमें एरर इन वॉल्यूम, तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, यहां से डेल्टा वी अपोन में वी इनटू में 100, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे अगर आपने वो वीडियो हमारा देख लिया था। और ये आपको ये वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये वैल्यू आपको दे रखी है 1%। ठीक है, सीधा आप इसको सोल्व करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है, देखिए इसके लिए स्फीयर के लिए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स के अंदर। अब डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे हम। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई थी कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए, वॉल्यूम के लिए डेल्टा वी अपोन में वी, ये तो ये हो जाएगा, और अपोन 4/3 और पाई, ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इसके लिए आपके पास कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर है वो होगा नहीं, बच गया देखिए आर क्यूब। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा यहां पे, और डेल्टा आर अपोन में क्या हो जाएगा, आर। सिंपल, ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। अब आपको क्या बोल रहा है, परसेंटेज। जैसे ही परसेंटेज आप किसी भी चीज का फाइंड आउट करते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है बस। ठीक है, तो इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो यहां पे डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी अपोन में वी, और हमें इनटू में 100 करना होगा क्योंकि हमें परसेंटेज पूछ रहा है भाई, परसेंटेज एरर कितना आएगा। और यहां भी 3 इंटू डेल्टा आर अपोन में आर है। ठीक है ना, तो 3 इंटू डेल्टा आर अपोन में आर, और इस इंटू में इसका कर देंगे परसेंटेज। देखो डेल्टा आर अपोन में आर और इंटू ये हो गया 100। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1% है। तो सीधा हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ये 3 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 3%। सो 3% इज द करेक्ट आंसर फॉर अवर क्वेश्चन। देखो हमने कुछ भी नहीं किया, हमें सीधा सीधा बोला था भाई एक स्फीयर है, उसकी रेडियस है वो आर है, और उसकी रेडियस में जो परसेंटेज एरर है वो 1% है। और परसेंटेज एरर का हम मतलब जानते हैं भाई, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं और उसके इनटू में देखिए डायरेक्टली आप 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाती है। पिछला वीडियो इसीलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप वहां पे एरर एनालिसिस क्या है,
एब्सोल्यूट एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर क्या है, मीन एरर क्या है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो में, तो वो जाकर के आपको देख लेना चाहिए, ठीक है ना। एरर इन वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा, ये ट्रिक मैंने बताई थी। यहाँ पे जो क्वांटिटी है डेल वी अपॉन में डेल्टा पी वी अपॉन वी कर दिया आपने, फिर ये आपका कांस्टेंट है 4/3 अपॉन पाई, और आर क्यूब 3 को यहाँ ले आए और डेल्टा आर अपॉन में आर, यहाँ प्लस और क्वांटिटी होती तो उसको भी ले आते, समझ गए। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो गिवन r1 इक्वल्स टू 5, तो 5 तो क्या हो गया ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस 0.2, और 0.2 क्या हो गया इसका एरर, ये इसकी त्रुटि है, समझ गए, जो मिस्टेक इसमें हो सकती है मैक्सिमम। सो 0.2 ओम एंड R2 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, तो दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको। एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद पॉसिबल परसेंटेज एरर, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई टोटल जो पॉसिबल परसेंटेज एरर है वो क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, देखिए उसको एक बार दोबारा समझ लीजिए। यहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई x इक्वल्स टू अगर a इंटू बी हो तो आप कैसे लिखेंगे, डेल्टा x अपॉन में x करेंगे, तो डेल्टा x क्या है, एरर है, और x है वो ट्रू वैल्यू है यानी एक्चुअल वैल्यू। ऐसे ही a के लिए कर देंगे डेल्टा a, तो ये a का एरर हो गया, और अपॉन में a, ये a की ट्रू वैल्यू हो गई, प्लस फिर यहाँ पे क्या कर देंगे डेल्टा b, और अपॉन में क्या कर देंगे b, तो डेल्टा b क्या हो गया, ये एरर हो गया b का, है ना, और अपॉन में क्या हो गया b, ये b की एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू होगी, ठीक। और ऐसे ही आपके पास, जैसे ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि बेसिकली कुछ भी आपके पास आ जाए फॉर्मूले में उसको इसी तरह से आपको राइट डाउन करना है। अच्छा, इसकी यहाँ पे पावर होती a स्क्वायर b स्क्वायर होता तो कुछ नहीं करना, बस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, और 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पावर में 4 होगा तो 4 आ जाएगा, इस तरह से आपको राइट डाउन करना है। देखो अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हमारा, R1 की वैल्यू हमें दे रहा है 5.0 प्लस माइनस बोल रहा है क्वेश्चन में 0.2, ये तो देखो इसकी ट्रू वैल्यू है, और ये आपका डेल आर है, ये आर है R1, और ये डेल R1 है, डेल्टा R1 है, ये इसकी जो त्रुटि है, मतलब जो इसके अंदर जितना भी आपके पास डिफ्लेक्शन आ सकता है वैल्यू के अंदर वो है, समझ गए। तो ये हो गया। अब R2 की वैल्यू और दे रखी है क्वेश्चन में आपको कितनी है, देखो R2 की वैल्यू आपको दे रहा है R2 इक्वल्स टू 10.0 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, ये आपको दे रहा है, ठीक है। R1 की वैल्यू आपके पास है, R2 की वैल्यू है, और क्या बोला है क्वेश्चन में, आपको पैरेलल में जोड़ना है इनको, तो पैरेलल में आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, तो ये हमारा है R1 और ये है R2। अब इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो बच्चों वाली बात होगी। देखो क्या हो जाएगा, यहां से 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, देखो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहां से R1 R2, और ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी, देखो R2 प्लस R1, ये हो जाएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट आया है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन में क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, समझ गए। तो देखो R1, इसको देखो क्या मान लेता हूं मैं, ये कुछ इसको इस तरह की फॉर्म में मान रहा हूं, देखो यहां पे मैं साइड में देखना आप, मैं उसी फॉर्मूले में हमारे में लेके आऊंगा इसको। देखो x इक्वल्स टू मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले AB, ठीक है ना, तो ये x इक्वल्स टू बस AB अपॉन ये R2 प्लस R1 है, इसको मैं एक वैल्यू मान रहा हूं, तो इसको मैं मान रहा हूं AB अपॉन में C, ठीक है ना, AB अपॉन Z मान सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। तो मैं इसके अंदर इसको लेके आ रहा हूं, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, डेल्टा x अपॉन में x, फिर डेल्टा a अपॉन में a, फिर डेल्टा b प्लस डेल्टा b अपॉन में b, फिर प्लस डेल्टा c अपॉन में c, इस तरह से आ जाएगा इसके लिए। तो सेम चीज हम इसके साथ करेंगे। अब R इक्विवेलेंट देखो कितना आएगा आपके पास, R इक्विवेलेंट देखो क्या है, R1 R2, R1 की वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू की बात हो रही है, देखो R1 है आपका 5, ठीक, और R2 की वैल्यू कितनी है, देखो R2 की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 5 इंटू क्या हो जाएगा 10, और अपॉन में देखो क्या होगा R2 प्लस R1, R2 आपका 10 है, 10 प्लस R1 कितना है 5, तो ये हो जाएगा, देखो यहां से आपके पास 50 इंटू हो जाए 50 अपॉन में हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3.33 ओम, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया। लेकिन ये अभी डेल R नहीं है हमारा, डेल्टा R कितना आएगा, देखो डेल्टा R की बात करेंगे, डेल्टा R इक्विवेलेंट समझ सकते हो इसको, डेल्टा R इक्विवेलेंट। तो देखो जब भी आप किन्हीं दो वैल्यूज को जोड़ते हो
या सब्ट्रैक्ट करते हो। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, जब एरर एनालिसिस हमने पढ़ा, भाई एडिशन होगा या फिर आपका सब्ट्रैक्शन होगा। दोनों ही सिचुएशन में जो आपका जितना भी एरर होगा वो हमेशा ऐड हो जाएगा। देखो इसमें एरर 0.2 का है, मैक्सिमम इसमें 0.2 की गलती हो सकती है, इसमें 0.1 की मिस्टेक हो सकती है, समझ गए। तो ये जो एरर है वो ऐड हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा आर इक्विवेलेंट होगा 0.2 और प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 0.3 ओम, समझ गए। तो इसका मतलब देखो आप इस तरह से अब जो आर इक्विवेलेंट है उसको किस तरह से राइट डाउन करेंगे, आर इक्विवेलेंट को राइट डाउन करेंगे। देखो आप सबसे पहले तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 3.33 प्लस माइनस गलती कितने तक की हो सकती है, मिस्टेक एरर कितना आ सकता है भाई, 0.3 का एरर आ सकता है, तो 0.3 ओम। इस तरह से आप इसको राइट डाउन करेंगे, समझ गए। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3.33 प्लस माइनस 0.3 ओम, इस तरह से राइट डाउन करेंगे। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आर इक्विवेलेंट पैरेलल के अंदर विद परसेंटेज एरर पूछ रहा है। हमें क्या पूछा गया है, देखो यहां पे राइट डाउन कर देता हूं, यहां पे हमें पूछा गया है परसेंटेज एरर, और जब इन रेजिस्टेंस को किस में जोड़ा जाए, पैरेलल में। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी अभी मैंने आपको बोला था ये जो सिचुएशन हमारे पास क्या हो गई, ए बी अपॉन में सी, ऐसी सिचुएशन हो गई। देखो ए बी अपॉन में सी, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन में। तो सेम चीज यहां पे करूंगा। देखो इसके लिए मैं क्या राइट डाउन कर रहा हूं, देखो डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट, और मुझे परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। चलो परसेंटेज की बात बाद में करेंगे। अच्छा ये R1 है, इसको क्या राइट डाउन कर सकता हूं, डेल्टा R1 और अपोन में R1 प्लस एक R2 है, R2 को क्या राइट डाउन कर सकता हूं, देखो डेल्टा R2 और अपोन में क्या हो जाएगा, R2। अपोन में देखो ये पूरा है, मैं इसको एक C मान रहा हूं, तो डेल्टा C अपोन में C, मतलब डेल्टा मतलब प्लस क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा R2 प्लस R1, डेल्टा R2 प्लस R1 और अपोन में हो जाएगा R2 प्लस R1, समझ गए। ये वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखना। देखो क्या कर रहा हूं। अच्छा अब R2 प्लस R1 कितना आएगा, हमारा R2 ये है 10 प्लस R1 कितना है 5, तो R2 प्लस R1 को कैसे राइट डाउन कर सकते हो, देखो साइड में लिख दो, यहां पे लिख देता हूं, चलो इसको रफ करके थोड़ा सा। R2 प्लस R1 की वैल्यू यहां पे राइट डाउन कर देता हूं। देखो R2 प्लस R1 कितना आ जाएगा, 5 तो ये है और 10 ये, तो 15 हो गया, और साथ में एरर भी ऐड होगा, तो 0.2 और 0.1, तो प्लस माइनस 0.3 ओम। ये हो गया मेरा R2 प्लस R1, समझ गए। ये तो इसका एरर है, और मतलब ये तो क्या हो गया, देखो डेल R2 प्लस R1 ये है मेरा, और समझ गए। और R2 प्लस R1 क्या है, ये है 15, ठीक है। ये डेल्टा जहां पे लग जाए ना, समझ जाओ एरर है। तो R2 और R1 के अंदर मैक्सिमम एरर मेरा 0.3 तक हो सकता है। अब इनका कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुट करना है। देखो अब तो ये इसको तो हमें परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर दो भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट इंटू 100। ये तो हमको पूछा ही गया है, ठीक है। अच्छा अब इक्वल्स टू डेल्टा R1, अच्छा इनकी वैल्यू रख देता हूं डायरेक्ट, इसको मल्टीप्लाई तो करना है सभी को 100 से। देखो डेल्टा R1 अपॉन R, डेल्टा R1 कितना है, R1 में ये है मिस्टेक हमारी, एरर ये है 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2 अपॉन मेरा R1 कितना है 5, और इंटू में 100 करना था मुझे, ये 100 कर दिया, प्लस डेल्टा R2 में मिस्टेक कितनी हो सकती है भाई, एरर कितना है 0.1, तो ये मैंने लिखा 0.1, और अपोन में R2 कितना है 10, और इंटू में मुझे क्या करना है, बस 100 कर देना है, ठीक है। ठीक ऐसे ही देखो प्लस R2 प्लस R1 में मिस्टेक कितनी हो सकती है, 0.3 की हो सकती है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 0.3 अपोन R2 प्लस R1 कितना है 15, समझ गए। तो ये हमने लिख दिया 15, और इंटू में 100 करना था। अब इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7%। सोल्व करके देख लेना, इसको सोल्व करोगे, फिर इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, यहां से सोल्व करोगे, देखो क्या आ जाएगा 4, इस वैल्यू को सोल्व करोगे 4 आ जाएगा, प्लस इसको सोल्व करोगे यहां से आ जाएगा 1, और इसको सोल्व करोगे यहां से आ जाएगा +2, ठीक है। और ये आ जाएगा 7%, ये आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था कि भाई दो रेजिस्टेंस है, एक R1 और R2, इन दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो परसेंटेज एरर निकालो। हमने निकाल दिया भाई परसेंटेज एरर 7%। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द लेंथ ऑफ वन रोड इज 2.53 सेंटीमीटर। एक रोड है जिसकी लेंथ है वो आपको बोल रहा है कि 2.53 सेंटीमीटर है, एंड दैट ऑफ द अदर, एक और रोड है और उसकी लेंथ है 1.27 सेंटीमीटर।
द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट का मतलब वो होता है कि भाई इसमें एरर कितना आ सकता है, वो लिस्ट काउंट है। बात करेंगे इस पे अभी। तो लिस्ट काउंट है वो बोल रहा है 0.01 सेंटीमीटर, कहने का मतलब 0.01 सेंटीमीटर का इसमें एरर आ सकता है जब इसको आप मेजर करोगे। सो इफ द टू रोड्स आर पुट टुगेदर एंड टू एंड, तो अगर दोनों रोड को एक दूसरे के पास रख दिया जाता है तो फाइंड द कंबाइंड लेंथ, तो जो कंबाइंड लेंथ है वो कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। तो ये कोई एक रोड है, ठीक है, एक रोड है हमारी, और ये कोई एक और रोड है, समझ गए। अब इस रोड के लिए पहले के लिए बोला गया है कि भाई x मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस को ये दे रखा है कितनी, इसकी लेंथ है 2.53 सेंटीमीटर। दूसरी रोड है उसके लिए बोल रहा है 1.27 सेंटीमीटर, y की वैल्यू है 1.27 सेंटीमीटर। ये दोनों की लेंथ दे रखी है और बोल रहा है इस रोड को एक दूसरे के पास रख दो, रख दिया भाई हमने टच करके। तो अब ये बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी हो जाएगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, सिंपल, देखो यहां पे जो लेंथ है भाई ये x है और ये y है, तो टोटल लेंथ क्या होगी, लेंथ इक्वल्स टू x प्लस y। अरे भाई ये दो रोड है मेरी, इन दोनों रोड को मैंने पास रख दिया, टोटल लेंथ आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2.53, y की वैल्यू कितनी है 1.27, इसको ऐड कर दो कितना आएगा 3.80 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी लेंथ, सिंपल। लेकिन बात ये है कि जो लेंथ है इसके अंदर एरर की भी बात हो रही है। एक चीज हमें बोल रहा है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है लिस्ट काउंट है। इस लिस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि कितना एरर आ सकता है। मतलब ये मेरा मार्कर है, ये मेरी एक रोड है, इस रोड की जो लेंथ है ना वो अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो उस टाइम भाई इसकी लेंथ है वो कितनी है, देखो x वाली है 2.53, ठीक है ना, ये इसकी लेंथ है 2.53। लेकिन मैं इसको मेजर करता हूं तो इसका लिस्ट काउंट ये है कि इसमें 0.01 सेंटीमीटर तक का एरर है वो आ सकता है। लिस्ट काउंट का मतलब समझो कि कम से कम इतनी डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। एक स्केल होता है आपके पास, स्केल में कम से कम कितना आप मेजर कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसको मापा जा रहा है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है, वो 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। तो उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी भी कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर ही है, समझ गए। उसके बीच में कुछ भी आएगा तो वो आपका ठीक मेजर कर लेगा। लेकिन अगर मतलब जो एरर है वो कितना आ सकता है, 0.01 सेंटीमीटर तक ही आ सकता है। तो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए आपको लिस्ट काउंट दिया जाए, जैसे यहां पे दे रखा है कि इस रोड को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है उसका लिस्ट काउंट ये है 0.01 सेंटीमीटर। जैसे एक स्केल में एक आप 0.1 सेंटीमीटर से नीचे नहीं माप सकते, समझ गए ना। 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे डिवीजन होते हैं और उस छोटे से जो छोटा डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, उससे नीचे आप नहीं माप सकते किसी भी स्केल में। तो वैसे ही इसमें ये है, तो इसमें जो एरर है वो भी इतना ही आ सकता है, ये मैक्सिमम एरर है उसका। ठीक, तो मान लेते हैं कि भाई इसको मापते टाइम भी आ गया एरर हमारे पास कितना 0.01 का, और वाई वाली रोड को मापते टाइम भी आ गया 0.01 का। ठीक, तो इनका एरर कितना हो जाएगा, दोनों एरर को कर दो तो यहां से डेल एल, समझ गए ना, डेल एल। डेल एल मतलब क्या है, एरर इन लेंथ कितना हो गया, देखो 0.01। एरर को हमेशा हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, पिछला वीडियो है वो देख लो इसलिए बोल रहा हूं। तो प्लस 0.01 कितना हो जाएगा, देखो 0.02। ये आपका क्या हो गया, डेल एल, समझ गए। तो डेल्टा एल हो गया, मतलब ये एरर इतना आ सकता है। तो लेंथ को किस तरह से राइट डाउन करेंगे, तो लेंथ को या किसी भी क्वांटिटी को राइट डाउन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इस तरह से राइट डाउन करते हैं, देखो लेंथ फिर प्लस माइनस और डेल्टा एल, ठीक है ना, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है ना। इस तरह से राइट डाउन करेंगे भाई, पहले उसकी ट्रू वैल्यू फिर उसमें जो एरर आ सकता है वो। तो देखो इसको राइट डाउन कैसे करेंगे, लेंथ हमारी कितनी आ गई 3.80, सो 3.80 प्लस माइनस एरर कितना आ सकता है 0.02 और सेंटीमीटर, ये हमारी लेंथ होगी। ठीक है, और ये लिस्ट काउंट को अभी याद रखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ये लिस्ट काउंट है वो अब यूज होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आपका जी मेंस 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इन ए सिंपल पेंडुलम, कोई एक सिंपल पेंडुलम है, एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन
ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑस्किलेशंस, 20 ऑस्किलेशंस के लिए जो टाइम लिया गया है वो कितना है आपका, इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए वॉच, एक वॉच से टाइम मेजर किया, एंड 1 सेकेंड लिस्ट काउंट, और उस जो वॉच का लिस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है, यानी वॉच है वो 1 सेकेंड की मिस्टेक कर सकती है। द मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड, और जो मीन वैल्यू आ गई है टाइम टेकन वो कितना आ गया 30 सेकेंड। सो द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाई यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखो लिस्ट काउंट है, जिस स्केल का यूज किया गया है उसको मेजर करने के लिए लेंथ के लिए, वो कितना आ गया आपका, उसका लिस्ट काउंट 1 mm है, एंड वर वैल्यू ओबिटेंड 55 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ आ गई आपकी। फिर बोला है द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू, तो जो परसेंटेज एरर है उसको फाइंड आउट करना है। देखो क्या क्या गिवन है उसको राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है वो कब आया हुआ है, देखो आपका जी मेंस के अंदर, जी मेंस 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो आपको एक वॉच का यूज किया जा रहा है, एक वॉच का यूज किया जा रहा है, और वो वॉच है ना वो 1 सेकेंड तक की मिस्टेक कर सकती है। तो वॉच का जो लिस्ट काउंट है, ठीक है, वॉच का जो लिस्ट काउंट है वो कितना है, देखो 1 सेकेंड। फिर टाइम कितना लिया है, देखो टाइम टेकन इन 20 ऑस्किलेशन, 20 ऑस्किलेशंस के लिए जो टाइम दिया गया है वो है हमारा 30 सेकेंड, टाइम हमें दे रखा है 30 सेकेंड। उसके बाद देखो बोल रहा है लेंथ हमें दे रखी है 55 सेंटीमीटर, ओके। और उसके बाद जो लेंथ जिससे मेजर करी गई है उस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो कितना दे रखा है आपको, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है, तो वो हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट है, समझ गए, ये डेटा हमारे पास गिवन है। देखो बेसिकली क्या किया है, एक ऑस्किलेशन का यूज किया है, ग्रेविटेशन को फाइंड आउट करना है हमें। देखो टाइम को मेजर करने के लिए जिस क्लॉक का यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है भाई, टाइम का यूज कर रहे हैं जिस वॉच से, जिस क्लॉक से, उसका लिस्ट काउंट है ना वो 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड तक की मिस्टेक है ना ये क्लॉक कर सकती है, समझ गए। अच्छा, फिर टाइम टेकन कितने ऑस्किलेशन के लिए, 20 ऑस्किलेशन के लिए जो टाइम लिया वो कितना लिया, 30 सेकेंड का टाइम लिया। तो टाइम पीरियड निकालना हो तो एक सेकेंड, यानी एक ऑस्किलेशन के लिए टाइम पीरियड आप इजीली निकाल पाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद लेंथ आपको दे रखी है 55 सेंटीमीटर, और साफ साफ ये भी बोल दिया है कि जिससे आपने लेंथ मेजर करी है, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, उसका लिस्ट काउंट है 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर की, उसमें भी लेंथ को मापने में 0.1 सेंटीमीटर की मिस्टेक वो हो सकती है। अब बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में, और जो ऑप्शंस गिवन है देखो आपके पास, ए ऑप्शन है वो दिया हुआ है 0.7%, बी ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है 6.8%, सी ऑप्शन आपको दे रखा है देखो 3.5%, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है कितना, 0.2%। ये परसेंटेज ग्रेविटेशन के लिए परसेंटेज एरर है वो दिया हुआ है, परसेंटेज एरर ऑफ ग्रेविटेशन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हमें यहां से ग्रेविटेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि परसेंटेज एरर तो हमें ग्रेविटेशन के लिए फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करें भाई, सबसे पहले हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है 2πL/g, इसका होता है स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहां से g की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। देखो दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा t², और इधर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का 4, और पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और अपॉन में इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो L/g, ठीक है। और यहां से अब g की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो g = g इधर जाएगा और t² नीचे आ जाएगा, तो 4π² L अपॉन में आ जाएगा देखो t², ये आ जाएगा हमारे पास। जब फॉर्मूला हमारे पास आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर है वो, उसके लिए देखो राइट डाउन करने के लिए डायमेंशन से वो किस तरह से लिखेंगे, देखो g है, इसके लिए क्या आ जाएगा, ΔG, भाई ये आ जाएगा ΔG अपॉन में g, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4π, और π², ये तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया लेंथ के लिए क्या हो जाएगा ΔL अपॉन में L, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। प्लस टाइम है तो देखो टाइम का स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, और 2 × ΔT और अपॉन में आ जाएगा t,
समझ गए, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखो डेल्टा जी और अपॉन जी, ये तो इसका तो परसेंटेज हमें निकालना ही है, लेकिन देखो डेल्टा एल तो गिवन है हमारे पास, देखो 0.1 सेंटीमीटर, ये डेल्टा एल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल मतलब कि कितना इसमें एरर आ सकता है, लेंथ के लिए जो एरर है वो दिया है क्वेश्चन में, तो कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर ये हमारे पास गिवन है। लेंथ की वैल्यू हमारे पास गिवन है डेल्टा टी क्या हमारे पास गिवन है, डेल्टा टी हमारे पास गिवन नहीं है। देखो टाइम जो है वो तो हमारे पास गिवन है, देखो टाइम की वैल्यू तो है 30 सेकेंड, लेकिन ये 30 सेकेंड किसके लिए है, 20 ऑस्किलेशन के लिए है, और डेल्टा टी मतलब है एरर इन टाइम, फ्रैक्शनल एरर। तो ये जो एरर है भाई, क्या ये हमारे पास टाइम में एरर दिया हुआ है, दिया तो हुआ है। देखो ये जो घड़ी है वो लिस्ट काउंट इसका 1 सेकेंड दे रखा है, मतलब 1 सेकेंड तक एरर कर सकती है, लेकिन ये जो 1 सेकेंड है ये आपका एरर कितने टाइम के लिए है, 20 ऑस्किलेशन के लिए है। एक ऑस्किलेशन के लिए अगर आपको एरर पूछा जाता है तो क्या आ जाएगा, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां साइड में राइट डाउन करता हूं इसके लिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम टेकन अपॉन में, टोटल टाइम टेकन और अपॉन में हो जाता है आपके पास, देखो टोटल टाइम है हमारे पास और अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड। भाई क्या हो रहा है, देखो कि एक कुछ पर्टिकुलर समय में कुछ ऑस्किलेशन हो रहे हैं, यहां पे देखो क्या हो रहा है भाई, 20 ऑस्किलेशन के लिए टाइम लिया 30 सेकंड, तो एक के लिए कितना लेगा 30 अपॉन में 20, तो वही मैंने किया है। देखो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, टाइम टोटल टाइम अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन में टी, हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन में टी जो कि हमें चाहिए। अच्छा टाइम, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा, अब एन जो है ना ये क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट हो जाएगा, एन के लिए हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, देखो यहां से डेल्टा टी अपॉन में टी, ये आ जाएगा, समझे बात। तो डेल्टा टी हमारे पास गिवन है, डेल्टा टी की वैल्यू तो है देखो हमारे पास ये 1 सेकेंड, ठीक है, और टाइम की वैल्यू भी गिवन है 30 सेकेंड, ये हमारे पास डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी है, ना कि हमारे पास ये वाला डेल्टा टी है, ये तो टाइम पीरियड है हमारा, समझ गए ना। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट करोगे। देखो एक बार दोबारा से बता रहा हूं, देखो 20 ऑस्किलेशन को करने के लिए टाइम लिया जाता है 30 सेकेंड, तो एक को करने के लिए टाइम लिया जाएगा 30 अपॉन 20, समझ गए बात, समझ गए ना भाई। एन नंबर ऑफ एन ऑस्किलेशन को करने के लिए टी टाइम लिया गया, समझ गए। तो एक ऑस्किलेशन को करने के लिए उसी को तो हम टाइम पीरियड बोलते हैं। अरे टाइम पीरियड बहुत बार फाइंड आउट किया आपने 9th 10th के अंदर भी। तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, इसको अपॉन में ले जाते हैं, तो हम टोटल टाइम और अपॉन में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन लिख दिया, और फिर देखो इसका फ्रैक्शन डेल्टा टी अपॉन में टी, और इसका देखो ये एन क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई आपका नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस। टाइम के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा टी अपॉन में टी, और हमें यही चाहिए था। अब डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी क्या है, एरर इन टाइम, एरर इन टाइम हमें दे रखा है कि भाई जो घड़ी है ना 1 सेकंड का मिस्टेक कर देती है, ठीक। ये जो टाइम आपका हो गया, और ये जो टी की वैल्यू है ये हमें 30 सेकंड दे रखी है, तो कितना आ गया देखो यहां से। अब इसका परसेंटेज एरर हमें पूछा था, ग्रेविटेशन के लिए जो परसेंटेज एरर है वो हमें पूछा गया था। परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना होता, आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है 100 से, तो डेल्टा जी अपॉन जी और इनटू में कर दो 100, ये आपका परसेंटेज हो गया ग्रेविटेशन के लिए, परसेंटेज एरर, समझ गए। इक्वल्स टू डेल्टा एल, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, चलो एक बार कर देते हैं, डेल्टा एल अपॉन में एल और इनटू में 100 और प्लस 2, और देखो डेल्टा टी अपॉन टी किसके इक्वल है, ये रहा आपका प्लस, सॉरी प्लस तो हमने पहले राइट डाउन कर दिया है, तो 2 डेल्टा टी अपॉन में टी और इनटू में आ जाएगा आपका 100, ठीक है। अब वैल्यूज को राइट डाउन करना है, बस कुछ नहीं करना, परसेंटेज एरर आ जाएगा ग्रेविटेशन के लिए। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है 0.1, ये रख दिया हमने 0.1, अपॉन में लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 55, रख दिया इसको भी, इनटू में क्या है 100 रख दिया, प्लस है हमारे पास 2, डेल्टा टी हमारे पास है 1 इनटू में 1, और अपॉन में टाइम की वैल्यू हमारे पास है 30 सेकेंड, ये रख दिया हमने 30, और इनटू में आ जाएगा 100, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे बड़े आराम से, देखो इसको सोल्व करेंगे 0.1 अपॉन में 55 और इनटू में 100, देखो ये आ जाएगा 2/11, ठीक है, 2/11, और इसको फर्दर सोल्व करोगे तो देखो आ जाएगा 0.181, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो यहाँ से 30 है तो यहाँ से 15 और 15 6, तो 6.66,
तो ये आ जाएगा 6.66। अब इसको आगे सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग आपकी, देखो इसको ऐड कर देते हैं 6.66 और 0.18। अच्छा ऑप्शंस है हमारे पास, देखो ऑप्शंस में देखते हैं ये क्या 0.7 पॉसिबल है, नहीं है, पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो 6.8 पॉसिबल है, यस 6.8 पॉसिबल है, ठीक होगा। ये दूसरा या क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, बात को समझना, देखो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आएंगे वो डिपेंड करेंगे इस पे। कुछ नहीं किया है हमने, हमारी घड़ी के लिए टाइम दे रखा था, यहां ये बात समझने वाली है। देखो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो घड़ी के अंदर आपको बोल रहा है भाई लिस्ट काउंट, यानी जो एरर आ सकता है वो 1 सेकंड का आ सकता है, पर वो टोटल ऑस्किलेशन के लिए है, ना कि केवल एक के लिए, समझ गए ना। अच्छा फिर टाइम टेकन आपको 20 ऑस्किलेशन के लिए 30 सेकंड टाइम था, लेंथ आपको दे रखी थी और इसके लिए लिस्ट काउंट था, तो लेंथ के लिए सीधा सीधा हमारे पास एरर दे रखा था, डेल्टा एल की वैल्यू हमें दे रखी थी क्वेश्चन में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, आप जानते ही हो, यहां से हमने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया और फिर इसके लिए हमने वैल्यूज रखी जो हम हमेशा करते हैं, डेल्टा जी अपॉन में जी। फिर देखो ये कांस्टेंट हो गया 4 पाई स्क्वायर, लेंथ बची तो डेल्टा एल अपॉन में एल कर दिया, टाइम बचा तो टू यहाँ पे आगे आ जाएगा प्लस डेल्टा टी अपॉन में टी, ये राइट डाउन कर लिया हमने। अब यहां से डेल्टा एल की वैल्यू थी, एल की थी, पर डेल्टा टी की नहीं थी। डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू हम कहां से लेके आए, भाई टी हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, एक ऑस्किलेशन में लिया गया टाइम, ये हमारा टाइम पीरियड है, ठीक। तो भाई 20 ऑस्किलेशन में 30 सेकंड लेता है, तो फिर एक ऑस्किलेशन में कितना लेगा, 30/20। वही चीज करी हमने, भाई टी टाइम लेता है एन ऑस्किलेशन में, तो एक में कितना लेगा, टी टाइम अपॉन में एन, ठीक है। और इसके लिए फिर हमने फ्रैक्शन कर लिया, तो डेल टी अपॉन में टी, और ये एन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसके लिए होगा नहीं, टी के लिए क्या आ गया, डेल टी अपॉन में टी, ठीक। और ये वैल्यू हमारे पास थी, डेल्टा टी हमें क्वेश्चन में दे रखा था 1, और इस टी की वैल्यू भी 30 सेकंड हमें दे रखी थी, बस उसको लाके राइट डाउन किया है और इस वैल्यू को सोल्व कर लिया है और हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी जी मेंस के अंदर आया हुआ है, द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब फॉर्मूला आपको खुद से दे रहा है, देखो T = 2 पाई और सेम फॉर्मूला है लेंथ अपॉन में ग्रेविटेशन। मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज, लेंथ आपको दे दी 20 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है no 1 to 1 mm एक्यूरेसी, क्या बोला, no 1 to 1 mm एक्यूरेसी एंड टाइम, 1 mm एक्यूरेसी का मतलब है 1 mm मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, एंड टाइम फॉर 100 ऑस्किलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू 90 सेकेंड। टाइम आपको दे दिया 100 ऑस्किलेशन के लिए टाइम 90 सेकेंड दे रखा है। फिर बोल रहा है यूजिंग ए व्रिस्ट वॉच, एक वॉच से टाइम मापा गया, इज 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, तो 1 सेकेंड तक की मिस्टेक उसमें आ सकती है, बोल दिया है आपको। द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन इज, तो जो एक्यूरेसी है, अब देखो ऑप्शन से आपको परसेंटेज में दे रखे हैं, ऑप्शंस परसेंटेज में है, इसका सीधा सीधा मतलब आपको परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन पूछ रहा है फिर से, ठीक है। तो देखो क्या क्या गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले लेंथ की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फिर आपको देखो डेल्टा एल दे रखा है, मतलब जो एरर है लेंथ में कितना आ सकता है, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है 1 mm तक आ सकता है, तो ये लिख दिया हमने 1 mm और इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखो साथ में हमें दे रखा है ऑस्किलेशन, कितने ऑस्किलेशन है, 100 ऑस्किलेशन, तो 100 ऑस्किलेशन है, कितने टाइम में कर लेता है भाई, 90 सेकंड के अंदर कर लेता है, 90 सेकंड में कर लेता है, समझ गए। और अब आपको लिस्ट काउंट और दे रखा है घड़ी का, वॉच के लिए जो लिस्ट काउंट है यहां पे लिख देते हैं, वॉच के लिए जो लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट वो दे रखा है 1 सेकेंड, मतलब घड़ी है वो 1 सेकेंड तक की मिस्टेक कर सकती है। ध्यान से देखना, देखो जो चीजें गिवन है, जब गिवन समझ में आ जाता है ना तो फिर आंसर निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। देखो लेंथ दे रखी है, एरर इन लेंथ दे रखा है, ये काम आएगा, हमें बड़ा काम आएगा थोड़ी देर में, देखो। और ऑस्किलेशन 100 ऑस्किलेशन में बोलता है 100 ऑस्किलेशन में 90 सेकेंड लिए, समझ गए। अरे वही बात हो गई फिर से, टाइम पीरियड अगर हमें निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम अपॉन में नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, और इसके लिए क्या करेंगे फिर से डेल्टा टी अपॉन में टी, और एन है वो कांस्टेंट रहेगा, ये नंबर तो 100 रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या करेंगे फिर से डेल्टा टी अपॉन में टी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया इस बारे में, ठीक है ना। वही चीज है, 100 ऑस्किलेशन को भाई टाइम लगता है 90 सेकेंड, तो एक ऑस्किलेशन को कितना लगेगा, तो 90 अपॉन में ऑस्किलेशन,
नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, तो टाइम अपॉन में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। टी हमारा टाइम पीरियड है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो टी इक्वल्स टू देखो क्या दे रखा है, टी इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2 पाई अपॉन एल अपॉन में जी, और इसका दे रखा है स्क्वायर रूट। थोड़ी देर पहले हमने किया था, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यहाँ से स्क्वायर कर दो इसका, क्या होगा देखो टी स्क्वायर इसको इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, अभी अभी किया है, तो लेंथ अपॉन में जी आ जाएगा, तो जी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो ये अपॉन में आएगा तो 4 पाई स्क्वायर अप और इनटू में लेंथ और अपॉन में आ जाएगा टाइम स्क्वायर। अब इसके लिए फ्रैक्शन राइट डाउन करते हैं, देखो डेल्टा जी अपॉन में क्या हो जाएगा जी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू है लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन में एल और प्लस 2 है, 2 ऐसे का ऐसे डेल्टा टी अपॉन में हो जाएगा टी, ठीक है ना। इसीलिए डेल्टा टी अपॉन में टी को मैंने पहले ही फाइंड आउट किया है, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत है। ये वैल्यू अब हमारे पास आ गई है, देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब कुछ नहीं करना, अब परसेंटेज एरर हमको निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। देखो परसेंटेज एरर के लिए क्या करें, डेल्टा जी अपॉन में जी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज एरर हो गया, ये एरर है और एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर हो गया, इक्वल्स टू देखो क्या है डेल्टा एल अपॉन में एल, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 इंटू में डेल्टा टी, तो 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन में टी, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो अब जो वैल्यू है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से परसेंटेज एरर ऑफ जी, तो जी के अंदर परसेंटेज एरर आ जाएगा। लेंथ के अंदर देखो पहले से ही आपको दे रखा है ये डेल एल की वैल्यू 0.1 अपॉन में लेंथ कितनी है 20 और इनटू में आ जाएगा 100, ठीक है, प्लस 2 ऐसे का ऐसे डेल्टा टी अपॉन टी हमारा किसके इक्वल है डेल टी। अच्छा चेंजमेंट इन टाइम ये दे रखो, ये दे रखा है लिस्ट काउंट दे रखा है 0.1 रख दो, इनटू में 0.1 अपॉन टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है 90 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 90 और इनटू में क्या होगा, इनटू में आपका 100 हो जाएगा 100। अब इसको सोल्व करना है बस, तो देखो परसेंटेज एरर ऑफ जी कितना आएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 0.5 प्लस इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 100 एंड एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से 0 नीचे आएगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये बचेगा देखो ऊपर 2 एंड अपॉन में 9 20 अपॉन में 9 तो हो जाएगा 2.22 ये वैल्यू हो जाएगी। इसको ऐड कर दो देखो कितना आता है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये लगभग आ जाएगा 2.7, तो ये आ जाएगा 2.7%। ऑप्शंस की बात करेंगे, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे हमारे पास, क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं 3%, 2%, 1% और 5%, ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो ए ऑप्शन हमारा 3% दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 3%, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो 3% के लगभग इक्वल है 2.7, ओके, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं किया, जो जो दिया था उसको राइट डाउन किया है, फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, फॉर्मूला दे ही रखा था वहां से जी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है और बस टाइम पीरियड आपको निकालना आ ही गया है। ये जब आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका जी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस द ऑब्जर्वेशंस आर शोन इन द टेबल, लिस्ट काउंट फॉर लेंथ, लिस्ट काउंट दे रखा है मतलब मिस्टेक दे रखी है लेंथ के अंदर, एरर कितना आ सकता है 0.1 तक आ सकता है। फिर लिस्ट काउंट फॉर टाइम, तो जिस घड़ी से मापा जा रहा है टाइम वो दे रखा है 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। फिर देखो टेबल दे रखी है, 3 स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, लेंथ दे रखी है पेंडुलम के लिए 64 64 20, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन दे रखे हैं 844, टोटल टाइम पीरियड यानी टाइम दे रखा है नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस के लिए 128 64 36 और फिर टाइम पीरियड भी खुद ही निकाल के दे रखा है। इस बार हमें टाइम पीरियड निकालना नहीं है, खुद से निकाल के दे रखा है 16 16 और 9। फिर आगे बोल रहा है इफ E1 E सेकेंड और E थर्ड आर द परसेंटेज एरर्स और इन जी, तो मतलब परसेंटेज एरर फॉर ग्रेविटेशन को इसने ई मान लिया है। तो फर्स्ट स्टूडेंट के लिए मान लिया E1, सेकंड के लिए E2 और थर्ड के लिए E3। आर परसेंटेज एरर्स इन ग्रेविटेशन एंड डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, तो परसेंटेज एरर इन जी हो गया ना भाई, डेल्टा जी अपॉन में जी, ये तो क्या हो गया एरर और इंटू में 100 कर दिया तो परसेंटेज एरर। 4 स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली,
ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं E1 इक्वल्स टू 0, E1 इज मिनिमम, E1 इक्वल्स टू ई सेकेंड एंड डी दे रखा है ई सेकेंड इज मैक्सिमम। ये चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। देखो जो टेबल है उसको हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया और ऑप्शंस को राइट डाउन कर लिया है। देखो टेबल में यही था, स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, लेंथ, और फिर ये आपका क्या था, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है ना, और ये टाइम पीरियड यानी टाइम था, ठीक है, टाइम फॉर ऑस्किलेशन, और ये टाइम पीरियड था, ठीक है ना। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड का वही सिंपल सा है भाई, 8 नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस को करने में टाइम लगा 128, तो एक को करने में कितना लगेगा, 128 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, 16 आ जाएगा। देख लो, इसी तरह से तो करते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं, हमें निकालना नहीं है, निकाल के दे रखा है पहले से। अच्छा देखो और क्या दे रखा है, चेंजमेंट इन यानी लेंथ के अंदर एरर कितना आ सकता है। देखो डेल्टा एल, ये वैल्यू हमें पहले से दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। फिर टाइम के अंदर जो एरर आ सकता है ये डेल्टा टी, टाइम पीरियड के अंदर एरर नहीं दे रखा, ये याद रखना, डेल्टा टी अपॉन टी की जगह कभी सीधे रख दो आप, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये आपको दे रखा है 1 सेकंड यानी 0.1 सेकंड, इस बार ये 0.1 सेकंड है, 1 सेकंड देता है अदरवाइज। और अब E1, E2 और E3 के लिए पूछ रहा है, समझ गए। तो देखो ये हमारे पास ऑप्शन है E1, E2 और E3 के लिए। इन ऑप्शंस की बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ग्रेविटेशन की बात होगी, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन निकालने के लिए ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी और वो हम काफी बार राइट डाउन कर चुके हैं। देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी अपोन में जी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनटू में 100 कर देता हूं सीधा, ये हो गया परसेंटेज एरर इन जी, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपोन में एल और इनटू में 100 और प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपोन में टी, यही होता है हर बार, यही लिखते हैं। तो डेल्टा टी अपोन में टी, इसकी जगह क्या राइट डाउन करोगे, डेल्टा स्मॉल टी, समझ गए ना, और अपोन में टी, ठीक है। तो इस बार देखो क्या आ जाएगा, यहाँ इसकी जगह यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। देखो डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 है, तीनों स्टूडेंट के लिए निकालना पड़ेगा E1, इसके लिए बोल रहा है E1, इसके लिए बोल रहा है उसको E2 और इसके लिए बोल रहा है E3, तीनों के लिए E1, E2, E3 नेम दे दिया है। तो देखो E1 क्या आ जाएगा, E1 सबसे पहले E1 निकालेंगे, तो इसके लिए लेंथ दे रखी है 64 और ये एरर तो सेम रहेगा सभी में, तो 0.1 ये हमारा हुआ एरर लेंथ, पहले के लिए लेंथ है 64, ये राइट डाउन कर दिया हमने और इनटू में आ गया 100, ठीक है, प्लस 2 इनटू में डेल्टा टी अपॉन टी है, डेल्टा टी अपॉन टी किसके बराबर आता है, बहुत बार बताया अभी, डेल्टा टी अपॉन टी मतलब डेल टी अपॉन टी, इसके बराबर आता है। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये हमने रख दिया 0.1 और टी की वैल्यू पहले के लिए देखो ये दे रखी है 128, तो ये आ गया 128 और इनटू में कर देंगे 100, ये पहली चीज आ गई। अब E2 के लिए देखो, E2 के लिए क्या आ जाएगा, ये तो E1 के लिए हो गया, अब तो बस वैल्यू राइट डाउन करनी है। देखो डेल्टा एल ये तो सेम रहेगा 0.1 अपोन एल की वैल्यू इसके लिए दे रखी है 64, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 100। देखो मैं कुछ भी खुद के पास से नहीं ला रहा हूं, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है उसको राइट डाउन कर रहा हूं बस, ठीक है ना। देखो प्लस 2 इंटू 0.1 ये तो सेम रहेगा, डेल्टा टी की वैल्यू तो चेंज होने से रही, अपोन में टाइम पीरियड इसके लिए 64 दे रखा है, तो ये हो गया हमारा 64 और इनटू में आ गया 100। तीसरा E3 के लिए और राइट डाउन करते हैं, तो देखो E3 0.1 तो सेम रहेगा, अपोन लेंथ इसमें दे रखी है 20, तो ये आ जाएगा हमारा 20 और इनटू में आ जाएगा 100। ये सभी क्या है, परसेंटेज एरर फॉर फर्स्ट स्टूडेंट ग्रेविटेशन, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन फॉर सेकंड स्टूडेंट, और E3 परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन फॉर थर्ड स्टूडेंट, समझ गए ना। प्लस 2 इंटू 0.1 तो सेम रहेगा और इसके लिए वैल्यू 36 दे रखी है देखो टाइम के अंदर, तो ये हमने राइट डाउन कर दिया 36 और इनटू में हो गया हमारा 100, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है E1 इक्वल्स टू 0, क्या E1 आपका 0 आ सकता है इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो, कभी नहीं आएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा ऑप्शन कह रहा है E1 इज मैक्सिमम, क्या E1 मैक्सिमम आ सकता है, देखना पड़ेगा। ये E1 है, E1 को सोल्व करेंगे, E2 को सोल्व करेंगे, देखो E2 यहाँ पे ये अपोन में 64 है, ये 128 है, ये 64 ये 64, ठीक है, और ये आपका 20, तो जितनी नीचे वैल्यू छोटी होगी, जितनी नीचे वैल्यू छोटी होगी उतनी वैल्यू बड़ी आएगी, समझ गए। और यहाँ पे देखो 36 है, तो ये E3 आपका मैक्सिमम आएगा, E3 मैक्सिमम आएगा, फिर E2 होगा और फिर E1 होगा, आप सोल्व करके देख सकते हैं चाहे, तो ये आ जाएगा E3 ये मैक्सिमम होगा
और फिर आ जाएगा E2 और फिर आ जाएगा आपका E1। देखो नीचे छोटी वैल्यू है, नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी भाई 100/5 रखोगे तब ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, या 100/10 रखोगे, 100/10 रखोगे तो 10 आएगा, 100/5 रखोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। नीचे वैल्यू जितनी छोटी होगी वैल्यू बड़ी आएगी। इसमें नीचे देखो छोटी वैल्यू है, ऊपर तो 0.1 है सभी में सेम, देखो 0.1 0.1 0.1 2 × 100 2 × 100 सब में सेम है। नीचे वैल्यू छोटी इसमें तो सबसे ज्यादा वैल्यू E3 की आएगी, फिर E2 की आएगी, क्योंकि यहाँ देखो 64 और 64, यहाँ तो एक 128 भी है तो वैल्यू कम हो जाएगी, समझ गए। और फिर E1 आएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है, E1 हमारा मैक्सिमम नहीं है। फिर देखो E1 = E2, क्या E1 है वो, ये शायद हमारा क्वेश्चन देखिए ऑप्शन लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है, यहां पे ऑप्शन में था E1 इज मिनिमम, ये ऑप्शन में हमारा कुछ ऐसे था E1 इज मिनिमम, मिनिमम है, सही बात है, ये हमारा मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता ना, आप देख सकते हो मिनिमम है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। फिर अगर ये मिनिमम है तो E1 हमारा सच में मिनिमम आएगा, देख लो। और फिर E1 = E2, क्या E1 E2 के बराबर होगा, कभी नहीं हो सकता। ये दोनों बराबर कैसे होंगे, यहाँ 64 है यहाँ 128 है, जबकि यहाँ दोनों में 64 है, ये बराबर हो ही नहीं सकते। फिर देखो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, E2 इज मैक्सिमम, E2 क्या मैक्सिमम है, E2 मैक्सिमम नहीं है आपका, E3 है वो मैक्सिमम है, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो सेकंड आपका बी ऑप्शन है वो केवल करेक्ट आंसर है। सो दिस इज करेक्ट आंसर एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए स्टूडेंट यूजेज ए सिंपल पेंडुलम, एक स्टूडेंट एक सिंपल पेंडुलम का यूज करता है ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर, 1 मीटर का पेंडुलम है, टू डिटरमाइन इन ग्राम, एग्जैक्टली बोल रहा है, इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं है लेंथ में, पहले ही बोल दिया एग्जैक्टली, ठीक है ना। फिर द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ही यूजेज ए स्टॉप वॉच, एक स्टॉप वॉच का यूज करता है विद द लिस्ट काउंट 1 सेकेंड, इसमें वॉच में मिस्टेक है, 1 सेकेंड का यहाँ पे क्या है लिस्ट काउंट है। फॉर दिस द रिकॉर्ड 40 सेकेंड फॉर 20 ऑस्किलेशन, टाइम आपको दे दिया, ऑस्किलेशन आपको दे दिए। फॉर दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है एरर डेल्टा टी इज मेजरिंग टी एंड द टाइम पीरियड इज 0.05, सो एरर इन डेल्टा टी, मतलब टाइम के अंदर जो एरर है परसेंटेज एरर वो 0.05 है, ऐसा बोल रहा है, 0.05 सेकेंड का एरर है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है एरर इन डेल्टा टी मेजरिंग टी टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड, तो दूसरा बोल रहा है कि भाई एरर है वो टाइम के अंदर कितना है 1 सेकेंड है। तीसरा कह रहा है परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन जी, तो परसेंटेज एरर आपको बोल रहा है 5% है, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन के अंदर परसेंटेज एरर। और फिर बोल रहा है परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 2.5%, तो कह रहा है कि जो आपका एरर है ग्रेविटेशन के अंदर वो 2.5% है। ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहले ऑप्शन में देखो कह रहा है डेल्टा टी, डेल्टा टी आपका कितना है, ऐसा बोल रहा है 0.05 सेकेंड, ये बोल रहा है, मतलब जो डेल्टा टी का मतलब समझते हो ना भाई, टाइम में एरर कितना आया, ठीक है। और बी ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, डेल्टा टी मतलब जो एरर है वो कितना है 1 सेकेंड के बराबर है, दोनों में से एक तो गलत होगा, जाहिर सी बात है। सी ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, चेंजमेंट एरर, देखो ये डेल्टा जी अपॉन जी आ गया, और परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि 5% है, 5% है। और डी ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में कह रहा है कि जो परसेंटेज एरर है ग्रेविटेशन के लिए, तो ग्रेविटेशन के लिए हमारा ये परसेंटेज एरर हो गया, और बोल रहा है ये कितना है 2.5%, 2.5%, इनमें से भी एक गलत होगा डेफिनेटली। तो देखते हैं कौन सा सही होता है कौन सा गलत। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उसको राइट डाउन करते हैं। तो हमें ऑस्किलेशन दिए हुए हैं 20, ठीक है ना, तो 20 ऑस्किलेशंस हैं, और कितने टाइम में हो रहे हैं, देखो 40 सेकेंड में, तो टाइम दे रहा है 40 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद देखो लिस्ट काउंट है वो स्टॉप वॉच के लिए दे रहा है, लिस्ट काउंट भी दे रखा है घड़ी के लिए, और वो कितना है आपका 1 सेकेंड, ये दे रखा है 1 सेकेंड। उसके बाद देखो यहां पे आपको बोल रहा है कि लेंथ, तो लेंथ बोल रहा है एग्जैक्टली 1 मीटर, ये लेंथ दे दी आपको, 1 मीटर लेंथ है। क्या क्या गिवन है वो हमारे सामने है, 20 ऑस्किलेशंस है, ऑस्किलेशन 20 है, तो कितने टाइम में करता है, 40 सेकंड में करता है। घड़ी के लिए लिस्ट काउंट 1 सेकंड का दे ही रखा है, लेकिन इस बार लेंथ के अंदर, लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, लेंथ कितनी है 1 मीटर, लेकिन यहां से डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो आप, डेल्टा एल इसकी वैल्यू बताओ। एरर इन लेंथ, क्या लेंथ में कोई एरर आया है, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये डेल्टा एल की वैल्यू इस बार 0 होगी,
कोई एरर आया नहीं क्योंकि एग्जैक्टली 1 मीटर दे रखा है, तो लेंथ की वैल्यू 1 मीटर होगी और ये आपके ऑप्शंस है। अब इसको सोल्व करेंगे। ग्रेविटेशन के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो डेल्टा जी अपॉन जी काफी बार कर चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा आपको, इनटू में 100 पहले ही कर देता हूं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन में एल और इनटू में 100 प्लस आ जाएगा देखो साथ में क्या 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन में टी, ठीक है, और इनटू में 100 क्योंकि परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं ना हम लोग। देखो सबसे पहले तो डेल्टा एल इक्वल्स टू 0 है, एक ऑप्शन तो डेल्टा एल, ये दोनों गलत हो गए। डेल्टा एल में 1 सेकंड दे रखा है, 0.05 सेकंड दे रखा है, दोनों ऑप्शन गलत है क्योंकि डेल्टा एल हमारे पास 0 है, तो 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, बचते ही ये दोनों। अब हमें एरर इन ग्रेविटेशन, परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन निकालना है। देखो परसेंटेज एरर निकालने के लिए सीधा हमने फॉर्मूला राइट डाउन कर लिया है और ये उसी से आया है। देखो यहाँ पे कई बार बता चुका हूँ, जी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 पाई एंड अपॉन में 2 पाई लेंथ इनटू ग्रेविटेशन और इसका स्क्वायर रूट। इसी फॉर्मूला से इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सोचना मत, तो ये मत देखना कि पता नहीं कौन से फॉर्मूला से नई चीज आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये राइट डाउन किया, यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा एल, ये तो आपका 0 हो गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, समझ गए, ये तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 अपॉन में 0 आ जाएगा। ये बच गया 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, और फिर से वही बात, डेल्टा टी अपॉन टी किसके बराबर होगा, डेल्टा टी अपॉन टी, देखो इसको साइड में रखता हूं, डेल्टा टी अपॉन टी किसके बराबर होगा, डेल्टा टी अपॉन ये टी के बराबर होगा। कैसे आया, वही सेम चीज है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू टाइम अपॉन में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, एन है वो हमारा कांस्टेंट है, काफी बार बता दी ये चीज आपको। तो डेल्टा टी चेंजमेंट इन टाइम, देखो 1 सेकेंड बोल रहा है, तो ये आ गया 1 और अपॉन में ये टाइम की वैल्यू आपको 40 सेकंड दे रखी है, ठीक है, और इनटू में आ जाएगा 100, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गई, ये 2 यानी 20 अपॉन में 4 आ गया, तो 5% आ गया हमारे पास, 5% आ गया हमारा परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन, समझ गए। जो हमें निकालना था 5%, ऑप्शन हमारा सी ठीक हो गया है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशन हमारे पास कितना आ गया 5%। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिटरमाइन करना है। सो द फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए पीरियडिक मोशन, तो इस बार देखो फॉर्मूला बदल दिया है, टी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट 7 r माइनस आर अपॉन में 5g। सो द वैल्यूज ऑफ r एंड r, कैपिटल R और स्मॉल r आर मेजर्ड टू बी, तो वैल्यू दे दी गई है देखो 60 प्लस माइनस 1, देखो 60 जो है वो एक बिल्कुल ट्रू वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, और प्लस माइनस 1 है, ये क्या है डेल्टा r है, समझ गए, मतलब ये क्या है एरर है, साथ में एरर दिया गया है आपको दोनों वैल्यूज में, देखो ऐसा है। उसके बाद 10 प्लस माइनस 1 एंड रेस्पेक्टिवली। सो 5 कंसेक्टिव मेजरमेंट्स द टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी 0.52 सेकेंड, 0.56 सेकेंड, 0.57 सेकेंड, 0.54 सेकेंड एंड 0.59 सेकेंड। द लिस्ट काउंट फॉर वॉच यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इज 0.01 सेकेंड। तो देखो ये डिफरेंट टाइप्स के मेजरमेंट आपको टाइम पीरियड के लिए दिए हुए हैं। अब सारा टाइम पीरियड आपको याद होगा कि हम जब भी फाइंड आउट करते थे इसके लिए मीन वैल्यू, तो उसके लिए हम मोड का यूज करते थे, लेकिन मीन वैल्यू से पहले आपको इसका एवरेज निकालना होगा। भाई एक 5 बार आपने मेजरमेंट लिए हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक इस मार्कर का एग्जांपल दिया था, भाई 5 बार आपने मेजरमेंट लिया, तो आप क्या कर दो, जो ट्रू वैल्यू हो वो क्या होगी, x की वैल्यू क्या आ जाती है, 500 को लिख दो और अपॉन में 5 से डिवाइड कर दो, जितनी बार भी आपने मेजरमेंट किया। तो ठीक वही वाला केस है ये, वैसी सिचुएशन आपके पास ये है। अभी फिर आपको बोल रहा है देखो लिस्ट काउंट ऑफ द, लिस्ट काउंट की बात आपको कह रहा है, वॉच यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0.01 सेकेंड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो कुछ स्टेटमेंट है वो दिए गए हैं, उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। सबसे पहले देखो जो गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। ये भी आपका जी एडवांस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जी एडवांस 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गिवन है, सबसे पहले तो देखो एक फॉर्मूला है वो आपका चेंज कर दिया है इस बार। फॉर्मूला देखो बाकी क्वेश्चंस में हम कुछ अलग फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इस बार आपका दे दिया है देखो 2 पाई और फिर 7 r
माइनस आर एंड अपॉन में देखो दिया है आपके पास 5g। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से ग्रेविटेशन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, वो निकाल लेंगे, ठीक है ना, वो तो बहुत ईजी चीज़ है हमारे लिए। आर की वैल्यू देखो आपको क्या दे रखी है, आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में है 60 और प्लस माइनस और एरर दे रखा है 1, और ये है आपकी वैल्यू mm में, मिलीमीटर। और फिर स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 1 mm। तो इसमें भी ट्रू वैल्यू है और एरर भी है साथ में, ये ट्रू वैल्यू हो गई, ये आपका एरर हो गया। उसके बाद साथ में इसमें देखो क्या दे रखा है, लिस्ट काउंट। इसके अंदर लिस्ट काउंट जो है वो दे रखा है, देखो कितना, लिस्ट काउंट ऑफ वाच 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। तो अगेन ये क्या चीज़ है आपका, डेल स्मॉल टी, ये है 0.01 सेकेंड। ये चीज़ें गिवन है देखो, और साथ में आपका जो टाइम है उसके लिए डिफरेंट अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो उसकी भी बात करेंगे। देखो पहले ऑप्शंस के अंदर देखो आपको क्या कह रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन में बोला है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर इज 10%। तो परसेंटेज एरर की बात हो रही है, परसेंट एरर ऑफ आर, समझ गए। तो परसेंटेज एरर क्या होगा भाई, डेल आर अपॉन में आर, डेल्टा आर अपॉन में आर और इनटू 100। तो ये परसेंटेज एरर ऑफ आर हो गया, और बोल रहा है कितना होगा, 10%। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी। तो टी के लिए बोल रहा है, तो परसेंटेज एरर फॉर टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी और इनटू में 100 कर दो। और ये दे रखा है कितना, 3.57%। और सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है देखो, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टी। तो टी के लिए एक और एरर दे रखा है, तो एक ऑप्शन तो निश्चित रूप से गलत है दोनों में से, भाई दो परसेंटेज एरर थोड़ी आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2%। और डी ऑप्शन के अंदर देखो आपको क्या दे रखा है, सो ये ग्रेविटेशन के लिए दे रखा है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी इज 11%। तो देखो इसका परसेंटेज एरर आ जाएगा डेल्टा जी अपॉन में जी और इनटू में 100। परसेंटेज एरर का यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, फ्रैक्शनल के इनटू में आप 100 कर दो बस, तो ये आ जाएगा 11%। ऐसा क्वेश्चन में देखो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो तो हम चेक करेंगे अभी। और साथ में टाइम के लिए देखो कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, टाइम के लिए इनटू सेकेंड, सेकेंड में कुछ वैल्यू गिवन है। तो ये है हमारे पास 0.52 है, 0.56 है, जो गिवन है उसको राइट डाउन कर रहा हूँ। देखो 0.56 है, फिर 0.57 है, उसके बाद दे रखा है 0.54 दे रखा है, फिर 0.59 दे रखा है। ये कुछ वैल्यूज आपके पास गिवन है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू आपको दे रखी है टाइम पीरियड के लिए 4 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो ये सारा कुछ गिवन है, देखो ऑप्शंस हो गए हमारे, ये टाइम का फॉर्मूला दे रखा है, और ये आर, कैपिटल आर की वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू है, ठीक। सबसे पहले तो देखो जी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला से, और उससे भी पहले देखो यहाँ आपका ऑप्शन ए दे रखा है चेंजमेंट इन आर, यानी परसेंटेज एरर ऑफ आर। तो ये क्या हो गया, डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर अपॉन आर, ये बोल रहा है 10%। देखो आता है कि नहीं आता है, इसको चेक कर लेते हैं। डेल्टा आर अपॉन में आर, और फिर बोल रहा है इनटू में 100। देखो क्या आ जाएगा ये, देखो यहाँ पे डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर की वैल्यू 1 है, स्मॉल आर की बात हो रही है तो ये 1 है, तो ये हो गया हमारे पास 1। और अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 10, रख देते हैं इसको 10 रखेंगे, और इनटू में क्या आ जाएगा 100। तो देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, ये आ गया 10%। ये तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारा। परसेंटेज एरर ऑफ आर, देख लो आपके सामने आया, परसेंटेज एरर ऑफ आर, ये देखो आ गया है, 10% आ गया आपके पास। तो परसेंटेज एरर ऑफ आर पहला ऑप्शन में था, और वही हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चंस को एक बार देखो पढ़ लोगे ना ध्यान से, तो क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, अब बहुत और भी ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं ये वाला ही करेक्ट है। पहला ऑप्शन हमारा टेस्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो टाइम के लिए दे रखा है, हाँ टाइम के लिए निकालने में देखो थोड़ी मेहनत आपको लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। देखो तो ये इसको एक बार रफ कर देता हूँ यहाँ से, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। टाइम की बात करेंगे अभी। देखो टाइम के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपका टाइम का जो जितना आपका मीन टाइम है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो मीन टाइम है उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल टाइम देखो 0.52, सभी को ऐड करेंगे भाई, तभी तो निकालेंगे फ्रैक्शन। सबसे पहले जो डेल टी है उसकी वैल्यू तो निकालेंगे सबसे पहले, क्या आएगी क्या नहीं। तो 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 और प्लस 0.54 और प्लस 0.59,
और अपोन में 5 क्वांटिटीज हैं तो मैं रख दूंगा 5। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो क्या आ जाता है। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास टी मीन की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से करीब करीब आपकी 0.556। लेकिन देखो इसमें हमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर को भी याद रखना पड़ेगा। इसमें देखो सभी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 1 2, तो 1 2 है तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको लेना पड़ेगा। तो 5 5 6 है, तो 6 है, तो यहाँ पे देखो एक इसको कम करके हम कितना कर देंगे, ये हो जाएगा 0.56। ठीक है ना, एक नंबर को बढ़ा देंगे क्योंकि ये नंबर देखो 6 है, ये 5 से बड़ा है। तो 0.56 आपके पास मेन वैल्यू आ गई है टाइम की। अब आपको निकालना पड़ेगा क्या, देखो ये डेल्टा टी, और डेल्टा टी सभी के लिए निकलेगा, T1 के लिए निकलेगा, T2 के लिए, T3 के लिए, T4 के लिए, T5 के लिए, सभी के लिए डेल्टा टी निकलेगा। तो उसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले डेल्टा T1 क्या आएगा, डेल्टा T1 इसके लिए आप लिखोगे Tm जो आपने अभी निकाला माइनस T1, तो Tm तो आपने अभी निकाला देखो 0.56 और माइनस T1 देखो 0.52। ऐसे ही सभी के लिए निकलेगा भाई। जो एरर है, एरर निकाल रहे हैं अभी हम, समझ गए ना, ये तो एक एवरेज वैल्यू आ गई भाई, ये आनी चाहिए थी। एरर तभी तो आएगा भाई। ये जो मेरे पास मार्कर है इसकी मुझे मेजरमेंट करनी है अगर लेंथ, तो क्या करूंगा भाई, बेसिकली ये जितनी बार भी हमने मेजर किया तो इसकी जो ट्रू वैल्यू है उसमें से आप क्या निकाल दो, उसमें से आप माइनस कर दो जो आपने काउंट करी है, जो आपने मेजर करी है, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो जो गलती आपने करी है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 0.56 माइनस करोगे तो 0.04 ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही डेल्टा T2, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बस आपको क्या करना है, Tm माइनस T2। ठीक है ना, ये फिर डेल्टा T3 क्या करना है, Tm माइनस T3। फिर उसके बाद डेल्टा T4 क्या करना है आपको, Tm माइनस T4। फिर आपको करना है डेल्टा T5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Tm माइनस T5। देखो करेंगे तो क्या आ जाएगा, Tm तो वही रहेगा सेम आपका, 0.56 में से माइनस कर दो 56, तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग आपकी 0। ये तो सेम ही है ना 0.56, तो ये आ जाएगी 0। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, माइनस 0.01। कैसे आ रही है ये मत पूछना अभी यार। देखो 0.56 में से 0.57 निकाल रहे हैं तो माइनस आ गया ना, माइनस प्लस हो सकता है, पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ इस बारे में। फिर देखो 0.56 में से T4 0.54, तो ये आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, सॉरी 56 था ना, 0.02। और फिर यहाँ पे लास्ट बचा है T5, तो ये आ जाएगा माइनस 0.03। समझ गए, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा कि भाई जो मीन वैल्यू है इसकी, वो कैसे निकालोगे, तो इन सभी को मोड करके ऐड करोगे और अपॉन में डिवाइड कर दोगे 5 का। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे रफ करके देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.04। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब हमें टाइम के अंदर फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो डेल्टा टी की वैल्यू चाहिएगी हमें भाई। डेल्टा टी अपॉन में टी है ना सेकंड ऑप्शन में, तो टी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, देखो ये दे रखी है सारी की सारी, और जो ये वैल्यू निकाल ली हमने 0.56 ये आ जाएगी। पर डेल्टा टी भी तो चाहिए हमें, तो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे भाई, सभी का मोड करेंगे। देखो यहाँ पे कर देता हूँ साइड के अंदर, तो देखो सभी का मोड करेंगे डेल्टा टी के लिए। डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा T1 ऐसे तो होता है, डेल्टा T1 मोड प्लस डेल्टा T2 प्लस, देखो मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, प्लस डेल्टा Tn। जितनी भी वैल्यू होती है फॉर्मूला होता है हमारा, और अपोन में n, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे और मोड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, जैसे इसमें नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सभी को बस हमें ऐड करना है और अपोन में डिवाइड कर देना है 5 का, और कुछ नहीं करना। देखो डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से 0.04 सबका मोड करेंगे। इसका 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर 0.01 ये प्लस हो गया, देखो मोड करते ही 0.02 और प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखो ये एरर आ गया, यहाँ से फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 0. इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0.02। ठीक है, आप ऐड करके और डिवाइड करके देख सकते हैं। ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप देख सकते हो, देखो हमारे पास टी की मेन वैल्यू भी आ गई है।
है ना, ये हमारे पास टी की मीन वैल्यू आ गई थी टी, तो ये तो हमारा हो गया टी, ठीक है, ये तो हमारा क्या है टी है, और हमारे पास डेल्टा टी भी आ गया है, ठीक है ना। इन दोनों वैल्यूज को लिख के राइट डाउन कर लेंगे एक बार, और अब इसका टेस्ट कर लेंगे सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है कि नहीं है। इसको रफ कर रहा हूं मैं। देखो सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा टी अभी हमने फाइंड आउट किया 0.02 अपोन में, देखो यहाँ आपके पास क्या है टी, टी की वैल्यू हमारे पास है 0.56 जो कि हमने फाइंड आउट करी थी। टी की मीन वैल्यू को फाइंड आउट करने का वही तरीका है भाई, 5 बार टाइम को मेजरमेंट किया था, 500 को जोड़ के अपन में 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो वही एवरेज निकालने वाला सा काम है। और इनटू में इसका 100 करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूछ रहा है ना परसेंटेज। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग आपका 3.57 आ जाएगा, 3.57, ये आपका 3.57 आ रहा है। इसका मतलब ये परसेंटेज हो गया ना 3.5। क्या सेकंड ऑप्शन में, अरे सेकंड ऑप्शन में देखो 3.57 है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है आपका, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा तो अपने आप रॉन्ग हो गया क्योंकि डेल्टा टी की 2 वैल्यू कैसे आ सकती है भाई, 2% तो आएगा नहीं, तो तीसरा ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहला करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट है। अब इस डेल्टा जी के लिए और चेक करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला से पहले जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो इसको एक बार फिर से रफ करूंगा, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं एक बार। देखो यहाँ से टी की यानी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसको दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 7 r माइनस आर एंड अपॉन में आ जाएगा 5g, ये हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या होगा, तो ये आ जाएगा g इक्वल्स टू, ठीक है, जी 5g इक्वल्स टू 5g इधर आ जाएगा ना, 5g इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, और ये t अपॉन में आ जाएगा तो अपॉन में t, और ये हो जाएगा इनटू में 7 और r माइनस आर, ये आ जाएगा। अच्छा अब इसके लिए देखो फ्रैक्शन राइट डाउन करेंगे तो क्या होगा, g है, इसके लिए हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन में g। 5 के लिए कुछ होगा नहीं, 5 कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा 4 पाई स्क्वायर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, t के लिए क्या आ जाएगा इक्वल्स टू, तो देखो t के लिए आ जाएगा। अच्छा इसको भी हम एक फ्रैक्शन मान रहे हैं, r माइनस आर है ना, ये भी हमारा क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना। और ये देखो क्या है, ये यहाँ पे आपका स्क्वायर था, इसका किसी का स्क्वायर है, देखो देखो ये 7 वैल्यू है वो यहाँ की यहाँ इस तरह से आई है, और इसको चाहें तो देखो क्या, अब r माइनस आर, मैं इसको ये मान रहा हूँ कि x इक्वल्स टू ए अपॉन बी, याद रखना, देखो x इक्वल्स टू ए अपॉन बी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो डेल्टा x अपॉन में x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक वैसे ही इसको राइट डाउन करेंगे, देखो ये मेरा a हो गया और ये t मेरा b है, ठीक है ना, इस तरह से राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा r माइनस आर, और अपॉन में हो जाएगा r माइनस आर, इसको मैं पूरी को एक वैल्यू मान रहा हूँ, और प्लस क्या करेंगे, देखो ये आ जाएगा आपका डेल्टा टी और अपॉन में t, ठीक है। ये 7 है, 4 है, पाई स्क्वायर है, ये सारे की सारी कैसी वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इनके लिए कोई फ्रैक्शन आपका नहीं आएगा, समझ गए ना। अब देखो क्या है, डेल्टा जी अपॉन जी परसेंट हमें निकालना है, तो इनटू में 100 करना पड़ेगा, ठीक है ना। बोल रहा है भाई इसको चेक करना है 11% आता है कि नहीं आता, तो देखो इसके लिए राइट डाउन करेंगे, इधर आगे राइट डाउन कर देता हूं, देखो तो डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी, और इनटू में क्या कर देते हैं, देखो 100 इक्वल्स टू डेल्टा आर माइनस आर की वैल्यू निकालो पहले, तो आर माइनस आर क्या आ जाएगी, देखो आर माइनस आर की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, आर माइनस आर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 60 में से 10 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 50। अच्छा ये देखो 1 और 1, क्या 1 माइनस 1 कर दूं, 0 आ जाएगी, अरे नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब होता है तो जो एरर होता है वो हमेशा जुड़ता है, इसलिए कहता हूं पिछला वीडियो देख लो एक बार, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2, समझ गए, आर माइनस आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो आर माइनस आर, डेल्टा आर माइनस आर क्या है, डेल्टा आर माइनस आर, ये हमारे पास कितना है 2 है, और ये आर की मीन वैल्यू है, ये भाई एरर होता है और ये मेन वैल्यू होती है, समझ गए। तो यहां से देखो ये अब ये राइट डाउन करना था हमें, तो ये 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ से आर माइनस आर मतलब 50, और इनटू में क्या करेंगे 100, इनटू में हम कर देंगे 100 इसको, ठीक है, क्योंकि हमें इसका परसेंटेज निकालना है ना, फिर दोनों साइड परसेंटेज होगा क्योंकि, तो इस इधर तो हमने कर दिया इसमें। अच्छा डेल्टा टी अपॉन में टी, तो डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी कहाँ है भाई, डेल्टा टी हमने फाइंड आउट किया था थोड़ी देर पहले, यही तो था 3.57,
ठीक है, तो यहाँ पे सीधा राइट डाउन कर देता हूँ इसको 3.57, ये परसेंटेज था ना सीधा। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 4% और प्लस ये आ गया आपका 3.57। तो ये आ रहा है आपका, देखो यहाँ देखो लगता है मुझे कुछ मिस्टेक करी है हमने। मिस्टेक क्या करी है, मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे। देखो टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर, यहाँ देखो हम टी स्क्वायर नहीं लेके आए, ये मिस्टेक थी हमारी। यहाँ पे ये टी स्क्वायर इधर आएगा भाई, नीचे आएगा तो टी स्क्वायर रहेगा ना, ये टी स्क्वायर आएगा। और फिर यहाँ पे अब सारे बच्चे कमेंट में बोलेंगे सर आपने गलती कर दी, मिस्टेक कर दिया आपने, तो ये कर दिया वो कर दिया। अरे सर जी क्या हो गया, देखे कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक कभी कभार। देखो टी स्क्वायर हो गया, देखो टी स्क्वायर और स्क्वायर होने के बाद यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 2, ये 2 इंटू आएगा, 2 इंटू आएगा ना भाई, टी स्क्वायर है तो पहले 2 आएगा और फिर डेल्टा टी अपॉन में टी। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 इंटू आ जाएगा ये, तो यहाँ पे इंटू 2 और आ जाएगा, बस इंटू 2 आ जाएगा। इंटू 2 करोगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, तो 4% और प्लस में 7%, तो ये आ जाएगा आपका 11%। अरे यही तो चाहिए था हमको, परसेंटेज एरर ऑफ ग्रेविटेशन, परसेंटेज एरर ऑफ ग्रेविटेशन 11% आ रहा है, तो ये भी हमारा ठीक है। तो ए ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन ठीक है और डी ऑप्शन भी ठीक है, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा देखो आपको, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। तो ये था सिंपल देखो आज का वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को स्टडी किया, बहुत सारे देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए, सिंपल क्वेश्चंस भी किए और बढ़िया आपके IIT जी मेंस के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को भी हमने किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर हम वर्नियर कैलिपर को स्टडी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हम इस चैनल पे 11th फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।